हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन नंबर 29 और उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 28 तक कंप्लीट करा दिया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे, अगर उनके नोट्स नहीं है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियोज़ और नोट्स सब मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 29 क्वेश्चन को रीड करते हैं। इसमें हमसे बोल रहा है कि एक टीचर ऑन अटेम्प्टिंग टू अरेंज द स्टूडेंट फॉर मास ड्रिल इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्क्वायर फाउंड दैट 24 स्टूडेंट वेयर लेफ्ट। एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ आपको कि क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, उनको स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज किया जा रहा है। ठीक है, मान लो 4 बच्चे उधर रख दिए गए, 4 बच्चे ऐसे बैठाए गए, 4 बच्चे ऐसे, 4 बच्चे ऐसे, इस तरीके से स्क्वायर बन गया। स्क्वायर कब होता है? जब सभी साइड हमारे पास सेम नंबर होता है। तो जब वो स्क्वायर बना रही थी तो उनको ये पता चला 24 स्टूडेंट वेयर लेफ्ट, यानी जब उन्होंने स्क्वायर एक बनाया, परफेक्ट स्क्वायर जब बन गया उनके क्लास में, तो देख रहे हैं कि 24 बच्चे बच गए। यानी परफेक्ट स्क्वायर जब बनाने के बाद कितने स्टूडेंट अलग हो गए? 24 हो गए। तो उन्होंने सोचा चलो एक एक बच्चे को हम लोग फिर से ऐड करते हैं स्क्वायर में। वैन ही इंक्रीज द साइज ऑफ स्क्वायर बाई 1 स्टूडेंट, यानी कि उन्होंने क्या किया, स्टूडेंट को यहाँ पर एक एक स्टूडेंट बढ़ाते गए सभी स्क्वायर में। तो उन्होंने देखा कि अब क्या हो जा रहा है कि ही वॉज शॉर्ट ऑफ 25 स्टूडेंट, यानी कि अब 25 स्टूडेंट कम पड़ जा रहे हैं। तो बताइए कि उस क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे। तो आइए मैं आपको डायग्राम के थ्रू एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ प्यार से समझाता हूँ, ताकि इसका जो आपके माइंड में जो इसका कॉन्सेप्ट है वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाए इस टाइप से क्वेश्चन का। तो देखो यहाँ पर बोल क्या रहा है, पहले हम वो समझते हैं कि एक क्लासरूम है, उसमें टीचर क्या कर रहे हैं, बच्चों को स्क्वायर के फॉर्म में बैठाना चाह रहे हैं। जैसे कि ये मैंने एक लाइन बना दिया, दूसरा मैं एक लाइन बना देता हूँ, तीसरा लाइन बना देता हूँ, चौथा लाइन बना देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास सभी लाइन, हमारे पास टोटल 4 लाइन हो गए। तो इधर से बच्चे ऐसे बैठेंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पहले वाले लाइन हमारे पास 1 2 3 4 बच्चे बैठ गए। दूसरे वाले लाइन में हमारे पास 1 2 3 4 बच्चे बैठ गए। इसमें भी 1 2 3 4 बैठ गए। इधर भी हमारे पास 1 2 3 4 बैठ गए। तो देखो हमारा इधर भी साइड में 4 आ रहा है और इधर भी हमारे पास 4 आ रहा है। तो टीचर इस तरीके से यानी कि बच्चों को बैठाना चाहता है। लेकिन क्या बोल रहा है कि जब बच्चों को वो ऐसे बैठा रहा है ना, तो स्क्वायर जब बना रहा है तो टोटल वहाँ पर 24 बच्चे बच जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा होगा? क्योंकि देखो हमारे पास अभी मान लो मैंने 16 स्टूडेंट लिए हैं, 4 4 जा 16 होगा, तो मैं 16 स्टूडेंट लिया हूँ इसलिए मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 18 स्टूडेंट ले लेता, मान लो कि मेरे पास 18 स्टूडेंट रहते, तब मेरे 16 स्टूडेंट तो का हमारा स्क्वायर तो बन जाता, लेकिन 2 स्टूडेंट क्या हो जाते? बच जाते हैं ना। तो उसी तरीके से जब टीचर भी स्क्वायर बना रहा है तो हमारे पास वहाँ पर बताया तो नहीं गया कितने स्टूडेंट हैं, लेकिन उसके पास 24 स्टूडेंट बच जा रहे हैं। तो अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, कैसे बनाएंगे वो समझो। तो हम लोग पहले फर्स्ट केस लिखते हैं कि हमारा पहला जो केस दिया हुआ जिसमें 24 स्टूडेंट बच जा रहे हैं, वहाँ से हम लोग निकालेंगे, हमारे पास इक्वेशन बनेगा कुछ। तो हम लोग पहले लिखते हैं कि टोटल वहाँ पर हम लोग मान लेते हैं नंबर ऑफ जो रो है वो कितना है? x है। तो लेट द नंबर ऑफ रोज है ना, रो एंड डायरेक्ट लिख देता हूँ एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट और रो दोनों तो आपस में इक्वल ही होंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं स्क्वायर बनाने के लिए जितना लाइन होगा और उतने ही स्टूडेंट भी होंगे पर लाइन में, है ना। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, ये हर रो में हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे वो कितने होंगे? तो bx मान लेते हैं कि वहाँ पर जो हमारे पास है ना x y मान करके सॉल्व करना ज़्यादा इजी है। तो मान लेते हैं नंबर ऑफ रो जो होगा, वहाँ जो टीचर जिसके पास है तो उसके टीचर के पास टोटल x रो हैं और हर रो में x बच्चे बैठे हुए हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि हमारे पास जो हमारे स्टूडेंट जो होंगे वहाँ पर है ना, वो कितने होंगे वो समझो। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जैसे यहाँ पर हमारे पास, हमको पता तो नहीं था कि कितने हमारे पास रो हैं। जैसे हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि 4 हम लोग अगर एग्जाम्पल के लिए लगाते हैं कि हमारे पास टोटल 4 रो हैं और सभी में टोटल हमारे पास कितने बच्चे हैं? तो सभी में हमारे पास 4 बच्चे हैं। तो अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना रहता तो मैं कैसे निकालता? मैं यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर देता, तो 4 का स्क्वायर मेरे पास 16 आ जाता। तो इससे मेरे को पता चल जाता कि टोटल 16 बच्चे हमारे इसमें बैठे हुए हैं और हमारे पास 2 बच्चे बच भी तो जा रहे थे ना, तो प्लस में 2 भी कर देता, क्योंकि हमारे पास 2 बच्चे जो बच गए वो अलग से हैं। तो 16 और 2 हमारे पास 18 हो जाता। तो मुझे पता चल जाता टोटल जो है वहाँ पर 18 स्टूडेंट हैं। तो उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर तो हमको रो का भी नंबर नहीं पता और स्टूडेंट का नंबर भी नहीं पता, इसलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा इस कंडीशन में, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर हम लोग यहाँ से निकालना चाहें तो वो कैसे निकालेंगे? तो वो हम लोग करेंगे x का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ रो और स्टूडेंट जो है वो x है, तो x मल्टीप्लाई x हमारा x का स्क्वायर आ जाएगा। और उसके बाद उसमें हम लोग प्लस कर देंगे 24, क्योंकि 24 स्टूडेंट और बचे हुए हैं। तो ये वाला इक्वेशन कैसे बनाए? हम लोग इस तरीके से बनाए, इसलिए मैंने यहाँ पर बेसिक नंबर्स भी लिख दिया ताकि आपको कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर रहे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हो गया वो हमारा पहले वाले इक्वेशन से ये निकल करके आ गया। ठीक है, अब दूसरे हम लोग फिर से हम लोग जाते हैं सेकंड वाले केस में। हमसे सेकंड केस में बोल रहा है कि इस बार जो है ना हमारे पास नंबर ऑफ रो को 1 इंक्रीज़ किया गया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि नंबर ऑफ रो इंक्रीज़ किया गया। उसमें बोला तो ये गया था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज़ किया गया है, लेकिन अगर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ा रहे हो इसका मतलब नंबर ऑफ रो भी हमारा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि नाउ है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीजिंग
इन ईच रो, ठीक है। ईच रो में हमारे पास ईच रो और कितने स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, तो बाई 1 हमारे पास सभी रो में एक एक बच्चे बैठा दिए जा रहे हैं अलग से। तो अब जो हमारे पास न्यू कंडीशन हो रहा है, तो अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट और टोटल नंबर ऑफ रो कितना हो जाएगा। पहले हमारे पास अगर x था तो इस बार क्या हो जाएगा हमारे पास, इस बार हमारे पास x+1 हो जाएगा। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू x+1। पहले हमारे पास अगर x बच्चे थे तो इस बार हमारे पास x+1 हो जा रहे हैं सभी रो में। तो अब यहाँ से अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना हो तो अब कैसे निकालूंगा वो समझो। तो नाउ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वो कितना हो जाएगा भैया, तो हमारे पास अब ये जो हमारे पास नंबर ऑफ ये निकल गया x+1, तो हमको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। जैसे पहले बार x से किया तो इस बार x+1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और इस बार हमारे पास क्या हो रहा है कि 25 बच्चे हमारे पास बच जा रहे हैं, यानी कि जब हम लोग बैठा रहे हैं ना, तो जैसे क्या हुआ जब हमने यहाँ पर एक एक बच्चा एक्स्ट्रा कर दिया तो हमारे पास मान लो यहाँ पर 5-5 बच्चे हो जाएंगे। तो इस वाले लाइन में भी, इस वाले लाइन में भी, इस वाले लाइन में भी और इस वाले लाइन में भी 5-5 बच्चे हो जाएंगे। तो हमारे पास 25 हो जाएगा, लेकिन बच्चे कितने थे हमारे पास, टोटल 18 ही थे एक्चुअल में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 25 - 18 इक्वल टू हमारे पास 3 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास जितना भी बच्चे बच जा रहे हैं एक्स्ट्रा में, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर माइनस करके भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं उसमें अगर हम लोग माइनस करेंगे ना इसको, तो फिर हमारे पास 25 में 18 माइनस होगा 3 कहाँ से आएगा यार, 25 में 18 माइनस होगा तो 7 आ जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे भी यहाँ पर से लिख सकते हैं। तो टोटल नंबर तो हमारे पास जो है 18 ही है। तो अब इसके ऊपर अपनी इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं कि हमारे पास हमने जब 25 कर दिया, टोटल यहाँ पर स्टूडेंट को हमने 25 कर दिया, तो बच्चे तो 18 ही रहेंगे ना। तो लोग 25 में से 7 को माइनस करेंगे तो 18 आएगा। यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है उसमें से आप लोग क्या करो, माइनस कर दो 25 को, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास 25 बच्चे एक्स्ट्रा हो जा रहे थे। तो यहाँ पर माइनस थ्रू 25 कर दो, ये आपका बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखो, ये भी हमारा जो इक्वेशन है ये भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को दर्शा रहा है, और ये वाला भी जो इक्वेशन ये भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को दर्शा रहा है। तो बस दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि तो यहाँ पर आप लोग लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखो 1 और 2 का जब आपने बना लिया ना इक्वेशन, तो इसके आगे सॉल्व करना बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ से हो जाएगा हमारा x² प्लस में 24 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास x+1 का होल स्क्वायर माइनस में 25। तो ये हो गया हमारा x² प्लस में 24, इधर हमारा a का इक्वल की साइड में हमारे पास a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और प्लस में 2ab हो जाएगा। तो 2 का x और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा, क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर वाला है, माइनस में 25 हो जा रहा है। तो ये देखो x² इधर भी है, x² इधर भी, अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर करता हूँ तो माइनस में हो जाएगा। तो मैं इसको इधर ले आता हूँ जल्दी से, x² माइनस में x² हो गया, ठीक है। सभी को मैं इकट्ठा ही कर लेता हूँ, x को उधर ही रहने देती हूँ, क्योंकि हमको तो x का ही वैल्यू निकालना है ना, तो x उधर रहने दो, नंबर्स को इधर ले आओ। तो ये हमारे पास कितना है भैया, ये हमारे पास है यहाँ से माइनस का 25 और ये हमारे पास प्लस का 1 है। तो इधर हमारे पास ये माइनस का 24 हो जाएगा, 25 और 1 हमारा सॉल्व होगा तो माइनस का 24 हो जाएगा। तो इधर प्लस का 24 पहले से है, इस वाले माइनस का 24 को लेंगे तो इधर का ये भी प्लस का 24 हो जाएगा। इक्वल की साइड में हमारे पास 2x बचेगा। इतना समझ में आ गया कि हमने सबको इकट्ठा इधर ले आया, बस 2x हमने इधर छोड़ दिया। तो पहले तो इससे इसको कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास 24 और 24 मिलकर कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 इक्वल टू हमारा बन गया 2x, तो इट मीन्स x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 48 डिवाइड बाई में 2। तो x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 24। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा था ना, एक बार देख लेता हूँ। हाँ, तो क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे जल्दी से, जब हमको x का वैल्यू मिल गया है तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भी निकाल सकते हैं। आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन का यूज़ कर लो। तो मुझे ये इक्वेशन ज़्यादा इजी लग रहा है तो मैं इसका यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इस तरीके से, मेरे को नेक्स्ट पेज में लिख लो या यहीं पे लिख लेता हूँ, चलो यहीं पे लिख लेता हूँ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने के लिए हमको क्या करना है भैया, तो x का स्क्वायर करना है और प्लस में 24 करना है, क्योंकि हमारा ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का यही हमारे पास इक्वेशन है। तो यहाँ x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू 24 है, प्लस में 24 हो जाएगा। तो 24 का स्क्वायर जब होता है तो वो होता है 576 और प्लस में 24 कर दोगे तो 576 में 24 ऐड करोगे तो 600 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो 600 निकल करके आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इक्वेशन सॉल्व करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान काम है। मेन आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है, इक्वेशन 1 और 2 को कैसे बनाना है ये अगर आपने समझ लिया, ये मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझाई दिया 4 और 5 का नंबर एग्जाम्पल लेकर के। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर भी कुछ डाउट हो तो इंस्टाग्राम थ्रू और हमारे टेलीग्राम के थ्रू आप डिस्कस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। सो अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि 300 एप्पल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग द सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि 300 एप्पल्स जो है कुछ बच्चों को बांटा जा रहा है। हैड देयर बीन 10 मोर स्टूडेंट ईच वुड हैव रिसीव 1 एप्पल लेस, यानी कि अगर उनमें 10 और स्टूडेंट ले आते हैं हम लोग, जैसे पहले जितने भी बच्चे थे उसमें अगर 10 बच्चे और ले आते हैं तो अब जो बच्चों को एप्पल मिलेगा ना, सबको एक एक एप्पल कम मिलेगा, 1 एप्पल लेस। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो बताइए जो पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट था वहाँ पर वो कितना था। तो चलिए पता करते हैं कितने स्टूडेंट थे वहाँ पे।
तो देखो यहाँ पर मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो हमारे x हैं और हमारे पास एप्पल की जो संख्या दी गई है वो 300 दी गई है। अब हम लोग से बोल रहे हैं कि सभी बच्चों को एप्पल बांटा जाता है। तो जब सभी बच्चों को एप्पल बांटेंगे तो एक बच्चे को कितना मिलेगा, पहले आपको ये निकालना पड़ेगा। अगर आप एक बच्चे का एप्पल का संख्या निकाल लोगे ना, तब फिर आपको आगे के जो इक्वेशन हमारे बनेंगे उसमें आसानी पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सो ईच स्टूडेंट गेट्स, है ना, ईच स्टूडेंट गेट्स नंबर ऑफ एप्पल, कितने एप्पल मिलेंगे एक बच्चे को वो बताओ जल्दी से। यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो देखो कभी भी हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल मान लो घर में आपके पास 6 पीस टॉफ़ी आई हुई है, आप लोग 2 भाई बहन हो, कितने भाई बहन हो, 2 भाई बहन हो। तो अगर हम लोगों को यहाँ पर आप दोनों को देना है बराबर बराबर, मैं चाहता हूँ कि आपको भी बराबर मिले और आपकी बहन को भी बराबर मिले, तो मैं क्या करूँगा, दोनों को 3 दूंगा, तब जाकर के 6 यहाँ पर होगा। तो ये 3 मैं कैसे निकालूंगा, मैं 6 को आपके जो नंबर है यानी कि 2 लोग हो ना आप लोग, तो मैं 6 को क्या करूँगा 2 से डिवाइड दे दूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3। तो इस तरीके से मैं पता कर सकता हूँ डिवाइड करके कि एक बच्चे को कितना मिलेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास टोटल जो है 300 है, तो 300 को हम लोग टोटल नंबर ऑफ बच्चे जो वहाँ पर x हैं तो उससे डिवाइड दे देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई x। इतना समझ में आ गया। अब हमसे क्या बोल रहा है, 10 स्टूडेंट जो है ना वो इंक्रीज कर दिए जाते हैं। इसमें क्वेश्चन में हमसे क्या बोला था, इसका जो वर्ड बनाया था बोला था हैड बीन मोर स्टूडेंट, है ना, हैड देयर बीन 10 मोर स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इस तरीके से, ऑल्सो इफ 10 स्टूडेंट्स were increased 10 स्टूडेंट को बढ़ा दिया जाता है वहाँ पर, देन तब नंबर ऑफ स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होगा, पहले हमारे पास अगर x था तो इस बार हमारे पास बस 10 बढ़ जाएंगे। तो पहले x थे तो अब हमारे पास x + 10 हो जाएंगे। जैसे मान लो पहले 30 स्टूडेंट थे फॉर एग्जांपल के लिए, तो अब कितने हो जाएंगे, तो 30 प्लस में 10 हो जाएंगे यानी कि 40 हो जाएंगे। इस तरीके से हमारे पास बनेगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट अब हमारे पास x + 10 हो गए। तो नाउ है ना, ईच स्टूडेंट, अब एक स्टूडेंट को कितना मिलेगा भैया एप्पल, तो ईच स्टूडेंट गेट्स नंबर ऑफ एप्पल। अब एक बच्चे को कितना नंबर ऑफ एप्पल मिलने वाला है, तो अब हमारे पास पहले देखो 300 था, अभी भी 300 है, तो हम लोग को 300 सब किसको डिवाइड देना पड़ेगा, पहले x बचे थे तो x से डिवाइड दिए थे, अब हमारे पास x + 10 बच्चे आ गए हैं तो x + 10 से डिवाइड देंगे। तो ये हमारे पास 2 चीज़ें मिल गई। अब हम लोग आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। हमसे क्या कहा गया है कि हमारे पास जब नए बच्चे आ जाते हैं तो अब उनको जब हम लोग एप्पल देते हैं ना, तो सभी को अब क्या होता है, पूरे जितने भी बच्चे थे उनको एक एक एप्पल कम मिलने लगता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊँ कि मान लो कि हमारे पास टोटल 300 एप्पल थे, हमारे पास टोटल 30 बच्चे हैं, तो एक बच्चे को कितना एप्पल मिलेगा, कट करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। तो एक बच्चे को 10 एप्पल मिल रहा था, पहले वाली इक्वेशन के हिसाब से एक बच्चे को 10 एप्पल मिल रहा था। अब हमारे पास जितने भी बच्चे आ गए हैं तो अब बच्चों को कितना मिल रहा है, एक कम मिल रहा है यानी कि 9 मिल रहा है। तो हम लोग ये 9 कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि इसमें कितना कम मिल रहा है वो कैसे निकाल सकते हैं। तो 10 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास निकल कर क्या आ जाएगा, 1 ना। यानी कि पहले वाली इक्वेशन में से नया वाला जो इक्वेशन है, पहले 10 एप्पल मिल रहा था, ये वाला जो हमारा इक्वेशन है वो इस चीज़ को दर्शाता है, और अब जो है 9 एप्पल मिल रहा है, तो ये जो सेकेंड वाला इक्वेशन है वो इस चीज़ को दर्शाता है। तो अब यहाँ पर हमारे पास कितना कम हो गया, तो 1 कम हो गया। उस 1 कम को निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, 10 में से 9 माइनस कर सकते हैं। तो उसी तरीके से पहले वाला जो नंबर ऑफ एप्पल बच्चों को मिल रहा था और अभी जो मिल रहा है, इन दोनों को अगर आपस में हम माइनस करेंगे तो हमारा 1 निकल करके आ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो हम वैसे ही करेंगे, पहले वाले एप्पल थे 300 माइनस में x, है ना, सॉरी डिवाइड बाई x, उसमें से माइनस कर देंगे हम लोग 300 डिवाइड बाई में x प्लस में 10। तो अब जो हमारा आंसर निकल के आ रहा है इक्वल टू 1 निकल करके आ रहा है, ऐसा हमसे क्वेश्चन में कहा गया, जो कि मैंने आपको यहाँ पर समझा भी दिया। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर हमारे पास सेम टू सेम अलग अलग है, यानी कि सॉरी, तो हमारा x और x + 10 जो होगा वो एलसीएम आ जाएगा। नीचे में हम लोग कट करेंगे तो x कट हो जाएगा, ये बच जाएगा, ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 300 ब्रैकेट में मैं x प्लस में 10 लिख देता हूँ मल्टीप्लाई करके, सॉरी 10 है ना, 100 गलती से लिखा गया। उसके बाद माइनस साइन में माइनस साइन लगा दो, इसको नीचे डिवाइड देंगे तो ये वाला पार्ट से ये पार्ट कट हो जाएगा, x बचेगा, उसका 300 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा 300x आ जाएगा। इक्वल टू साइड में हमारा 1 है। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास 300x प्लस में हमारा 310 से मल्टीप्लाई होगा तो 3000 आ जाएगा। उसके बाद फिर माइनस में 300x बाहर में पहले से है, नीचे में हमारे पास ये बन जाएगा x का x से मल्टीप्लाई होकर के x का स्क्वायर, प्लस में बन गया हमारे पास 10x, इक्वल के उस साइड में हमारे पास 1 है। ये आपस में प्लस माइनस कैंसिल हो जा रहे हैं, इसको उधर ट्रांसफर कर दो तो डिनोमिनेटर से जाकर इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा हमारा 3000 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस में 10x, है ना, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही आंसर आएगा। अब हम लोग 3000 को उधर ले जाते हैं तो 0 इक्वल टू हमारा x स्क्वायर प्लस 10x और माइनस में 3000 हो जाएगा। या फिर इसको आप लोग x स्क्वायर प्लस में 10x और फिर अरे यार मैं क्या क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर हमारा x स्क्वायर प्लस में 10x और माइनस में 3000
इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं। हम लोग पूरे टर्म को जब इधर उधर लिखते हैं ना, 0 इक्वल टू ऐसे और इसको इधर ले आते हैं, तो हमारा साइन वगैरह चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब हमको इसी को सॉल्व करना और यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो थे वो x थे। तो हमको 3000 दिया हुआ है ना, दिमाग लगाओ कि अगर हमारे पास 30 रहता है या फिर 3000 दिया हुआ है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको। अगर 300 रहता तो मेरे पास 10 अगर मुझे ले करके आना है तो मैं क्या करता ना कि मैं जानता हूँ कि 3000 दिया हुआ है, तो अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए अगर मैं 300 मान लूँ, है ना, तो मेरे पास कितना बन जाएगा, 6 5 जा हो जाएगा क्या, 6 5 जा बन सकता है। यहाँ पर मैं इसको चलो डिवाइड करके देख ही लेता हूँ एक बार। पहले तो मैं बड़े नंबर से 6 और 5 मेरे दिमाग में आ रहा है, क्योंकि 6 5 जब हमारे पास होता है 30 और 60 में से 50 माइनस होगा तो 10 भी आएगा, तो मेरे दिमाग में लग रहा है कि वो बन सकता है। तो मैं इसको करके देखता हूँ। अगर मैं इसको 6 से डिवाइड देता हूँ तो 6 5 जब हमारे पास हो जाएगा कितना, 30, और ये 2 जीरो उतर जाएगा। मैं एक जीरो को यहाँ पर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा 60 × 50। हाँ बिल्कुल बन जा रहा है। देखो 60 का 50 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा 3000 भी आ जा रहा है, और 60 में से 50 माइनस करेंगे तो 10 भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस में 60x माइनस में 50x, क्योंकि हमको आंसर तो प्लस में लाना है तो बड़े नंबर प्लस ही साइन होनी चाहिए, माइनस में 3000 इक्वल को साइड में 0। इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है, तो x कॉमन ले लो, बच जाएगा 60। इन दोनों में से माइनस 50 बाहर निकाल लो, तो यहाँ भी हमारे पास x प्लस में 60 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, 50 का 60 से मल्टीप्लाई होगा तो 3000 आ जाएगा। तो ये दोनों हमारे पास कॉमन टर्म आ गए, तो हम लिखेंगे यहाँ पर से x प्लस 60 और दूसरा हमारे पास मिल गया x माइनस में 50, ये वाला और ये वाला इक्वल को साइड में 0 है। तो अगर हम लोग x प्लस 60 इक्वल टू 0 लेते हैं तो x का वैल्यू हमारे पास माइनस 60 हो जाएगा। तो स्टूडेंट का नंबर कभी माइनस में हो सकता है क्या, निगेटिव हो सकता है क्या, तो पॉसिबल ही नहीं है, कभी भी निगेटिव बच्चे हो ही नहीं सकते। तो उसी तरीके से हम लोग अगर x माइनस 50 इक्वल टू 0 लेते हैं तो x का वैल्यू यहाँ से 50 आ जाएगा। इसलिए हमारा जो नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा ना उस जगह पर वो कितना होगा, वो 50 होगा। टोटल वहाँ पर 50 बच्चे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट होता है। आई होप ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो पूछिएगा इंस्टाग्राम टेलीग्राम के थ्रू, ठीक है। अब एक आध क्वेश्चन हम लोग और बना लेते हैं इस वीडियो में, फिर जो क्वेश्चन बचेंगे ना उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है ना, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं। तो देखो अगला वाला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और इसी टाइप से क्वेश्चन जो आते हैं थोड़ा सा ये आपको इजी लगेगा। क्यों इजी लगेगा आपको मैं बढ़ के बता देता हूँ। हमसे बोल रहा है कि इन अ क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट में है ना क्या हुआ कि सम ऑफ कमल्स मार्क, यानी कमल नाम का एक बच्चा है, उसके जब हम लोग मार्क्स को सम करते हैं, प्लस करते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट का, तो मैथ का और इंग्लिश का, तो उनको जब सम करते हैं तो 14 निकल करके आ जाता है। तो ही गॉट 3 मोर मार्क्स, है ना, मोर इन मैथमेटिक्स, यानी कि अगर वो 3 मार्क्स और ले आता मैथ में एंड 4 मार्क्स कम लेकर के आता, लेस कर देता इंग्लिश में, 3 नंबर ज़्यादा ले आता अगर वो मैथ में और 4 नंबर इंग्लिश में अगर कम ले आता, तो द प्रोडक्ट ऑफ मार्क्स वुड बी 360। यानी कि अगर हम लोग वहाँ पर इस तरीके से कर देते, 3 प्लस कर देते इंग्लिश में मैथ में और 4 माइनस कर देते इंग्लिश में, तो उसका जो मार्क्स हो जाता ना वो 360 मार्क्स हो जाता है उन दोनों मार्क्स का प्रोडक्ट। तो बताइए जो मार्क्स है उसके दोनों सब्जेक्ट के वो कितने हैं, अलग अलग आपको बताना है, मैथ का भी बताना है और इंग्लिश का भी बताना है। तो पढ़ने से थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा हो, लेकिन देखना जब इसको बनाओगे ना तो इसके इक्वेशंस आपको बहुत ईजी लगेंगे। आइए कॉपी में समझाता हूँ। तो देखो सबसे पहले तो आप इस तरीके से लिख लो, मान लेते हैं कमल को x मार्क्स मिले हैं मैथ में और y मार्क्स मिले इंग्लिश में। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जब उसको x और y मिले हैं अलग अलग मार्क्स, तो उनका जो सम निकल कर क्या आ रहा है वो 40 निकल कर क्या आ रहा है। तो हम लोग x और y जो अलग अलग उसके मैथ और इंग्लिश के मार्क्स हैं उसका सम कर देंगे इक्वल टू 40। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर से नाम दे सकते हो। दूसरा अपने को हिंट क्या बोल रहे हैं भैया, तो दूसरे में हमसे बोल रहा है कि ऑल्सो, यहाँ पर आप लिख सकते हो इसको कि हमारा जब मैथ में 3 मार्क्स ज़्यादा ले आता, तो मैथ में 3 मार्क्स ज़्यादा लाता तो कितना हो जाता, x प्लस 3 हो जाता। और उसमें हम लोग बोलता है कि इंग्लिश में अगर वो 4 मार्क्स कम लेकर के आ जाता, यानी कि y में से 4 मार्क्स को आप लोग कम कर दो, और फिर इनका जब आप प्रोडक्ट निकालते तो वो निकल करके आता 360। ऐसा हमको सेकेंड वाले हिंट में कहा गया है। तो देखा आपने, ये फटाफट बन गया दोनों इक्वेशन। बस इसमें से आपको सॉल्व करना है और वैल्यूज निकाल लेते हैं। जैसे मान लो कि मैं x मान करके सॉल्व करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो x इक्वल टू हो जाएगा मेरा 40 माइनस में y, ठीक है। x का वैल्यू यहाँ से हमारा 40 माइनस y हो गया। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 नाम दे सकते हो, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे सकते हो। अब इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से x का जो वैल्यू अगर मैं यहाँ पर से अगर पुट करूँगा तो मेरा y का वैल्यू निकल जाएगा। तो जल्दी इसमें पुट कर लेता हूँ। इसके बदले में 40 माइनस वाई, ठीक है, ये x के बदले में, प्लस में हमारे पास 3 पहले से दिया हुआ है, इधर हमारे पास y माइनस में 4 दिया ही हुआ है, इक्वल के उस साइड में हमारा 360 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो पहले तो इसको सॉल्व करेंगे तो 40 मेरा 3 प्लस होगा तो 43 आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे 43 प्लस में y, सॉरी माइनस में y था,
43 माइनस में y, और इधर हमारे पास y माइनस में 4 इक्वल को साइड में 360। सॉल्व कीजिए, 43 का y से मल्टीप्लाई होगा तो 43y हो जाएगा। फिर हमारा 43 का 4 से मल्टीप्लाई होगा तो पहले तो प्लस माइनस माइनस कर लो, 4 4 जा 16 यानी कि 160 हो जाएगा, और 3 4 जा 12 हो जाएगा यानी कि 172 आ जाएगा। तो इसका दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा प्लस और माइनस माइनस 172 आ गया। अब y का इससे करेंगे y से मल्टीप्लाई तो माइनस और प्लस माइनस में y का स्क्वायर हो जाएगा, और y का 4 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस में 4y हो जाएगा। इक्वल को साइड में 360 को वैसे ही रहने दो। अब हम लोग ना इन सभी को या फिर इसको 360 को इधर ले आते हैं, उधर ले जाने से अच्छा इधर ले आओ आप लोग। तो हमारे पास 43 और 4 मिल करके पहले तो ये माइनस का y स्क्वायर को लिख लेता हूँ मैं, और इन दोनों को ऐड करके हम लोग 47y लिख लेते हैं। माइनस में हमारे पास 172 है, और ये वाला जो इधर आकर के भी माइनस का 360 हो जाएगा, इक्वल को साइड में 0 हो जाएगा। इतना आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा माइनस का y स्क्वायर प्लस में हमारे पास 47y, और ये दोनों माइनस माइनस मिलकर के ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 360 में। अगर हम लोग यहाँ 0 से 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, 6 और 7 हमारे पास हो जाएगा 13 का 3 कैरी हो गया 1, तो 3 और 1 4 और 1 5 हो गया। इक्वल टू साइड में हमारे पास 0 बच जाएगा। अब इसी इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, और यहाँ से आपका जो आंसर है ना y का वो निकल करके आएगा। तो अब हम लोग को लाना कितना भैया, तो 532 लेकर के आना है। तो जल्दी से हम लोग 532 को फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 532 को जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो 2 के टेबल में हमारे पास आ जाएगा 2 2 जा 4, 1 आगे गया तो 2 6 जा 12, उसके बाद हमारे पास हो जाएगा ये फिर से 1 आगे गया तो 2 6 जा 12, फिर से हमारे पास 2 1 जा 2, 2 3 जा 3 है ना, 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6 हो गया। 3 और 3 हमारे पास 6 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा 7, यानी कि अब ये तो मेरा 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो किससे डिवाइड हो रहा है, जिसके लास्ट में टेबल में 3 आता हो। तो 7 के टेबल में आते हैं लास्ट में 3, तो 7 से हो रहा है क्या, तो बिल्कुल हो रहा है। देखो 7 के टेबल में हमारे पास अगर देखें तो 7 के टेबल में हमारे पास 7 1 जा 7 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर से 6, वो आगे जाकर के 63 बना देगा। तो 7 के टेबल में हमारे पास 9 टाइम पे 63 आ जाता है। अब तो 19 आ गया, तो 19 1 जा 19 ही होगा। तो अब इन नंबर्स को सॉल्व करके हमारा 47 कहीं से आ रहा है क्या, लेकिन एक काम करते हैं, पहले तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ माइनस की साइन को। तो माइनस साइन अगर कॉमन लूँगा तो ये प्लस का y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 47y हो जाएगा, और ये प्लस का 532 हो जाएगा। इक्वल टू साइड में 0 है, तो ये बन गया y स्क्वायर माइनस में 47y प्लस में 532 इक्वल टू 0। ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में सिखा रखी हैं कि माइनस वाला उधर जाकर के खेल खत्म हो जाता है उसका साइन। तो हमको अब लाना है भैया 47 जो कि माइनस की साइन के साथ आना चाहिए, और ये हमारा प्लस में आना चाहिए, यानी कि दो नंबर हम लोग जो लिखेंगे वो दोनों आपस में निगेटिव होंगे, तब जाकर के हमारा माइनस में भी आएगा और ये भी आएगा। तो कैसे आ सकता है यहाँ पर से 47, वो दिमाग लगाते हैं। तो अगर हम लोग 19 2 जा करते हैं तो 19 2 जा हमारे पास हो जाएगा 38, और उसमें हम लोग 7 2 जा अगर अपन 14 कर दें तो 38, और हमारे पास 14 अगर अपन सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, वो तो ज़्यादा हो जाएगा ना। 38 में हमारे पास 9 अगर रहता तब ये फिर आसानी से सॉल्व होता, तो यहाँ से तो सॉल्व होगा नहीं। अगर हम लोग 7 2 जा 14 और 14 2 जा हम लोग कर दें यहाँ पर 28, ठीक है। 28 में अगर 19 ऐड करते हैं तब हमारे पास 8 और 9 हो जाएगा, 17 का 7 कैरी हो गया 1, और उस कंडीशन में हमारा 47 आ रहा है, यानी कि 28 और 19 ले सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा हमारे पास y का स्क्वायर माइनस में 28y और माइनस में 19y, क्योंकि हम जानते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट इतना होने वाला है, माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, यानी कि ये वाला साइन भी आ जाएगा, और हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग माइनस की साइन भी लगा लेंगे। तो प्लस में 532 इक्वल टू 0 हो गया। इन दोनों में से y कॉमन ले लो तो y माइनस में 28 हो जाएगा। इन दोनों में से माइनस 19 कॉमन ले लो तो यहाँ भी हमारे पास y माइनस में 28 ही होगा, क्योंकि इधर आया तो इतना इधर भी आएगा। देखो माइनस माइनस प्लस, और 19 का 28 से मल्टीप्लाई होता है तो इतना आता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से y माइनस में 28 पहला टर्म ये कॉमन वाला, और दूसरा हमारे पास y माइनस में 19 इक्वल टू 0 आ गया। तो दोनों हमारे निगेटिव में यानी कि दोनों पॉजिटिव में निकलेगा। तो y माइनस 28 अगर इक्वल टू 0 लेते हैं तो y का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, प्लस का 28 हो जाएगा, और y अगर प्लस का 28 है तो उस कंडीशन में x का वैल्यू कितना होगा, तो x इक्वल टू हमारा 40 माइनस में y था ना, तो यहाँ पर से हम लोग 40 माइनस में 28 कर देंगे तो ये निकल कर क्या आ जाएगा हमारे पास 12 मार्क्स, यानी कि हमारा x का वैल्यू 12 आ जा रहा है और y का वैल्यू 28 आ जा रहा है। और इधर भी वही चीज़ हो रहा है कि अगर हम लोग x माइनस वाई x माइनस वाई बोल रहा हूँ, x माइनस में 19 इक्वल टू अगर अपन 0 लेते हैं तो यहाँ से x का वैल्यू प्लस में 19 हो जाएगा। अरे यार x कहाँ है, y है, लगता है मेरा ध्यान आज एकदम नहीं है पढ़ाने में, कोई बात नहीं, होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं ना जहाँ पर थोड़ा सा दिमाग का खिचड़ी हो जाता है, तो ऐसा दिमाग में हो जाता है, कोई बात नहीं। अगला वाला वीडियो मैं थोड़ा सा रिलैक्स लेकर के ब्रेक लेकर के बनाऊंगा तो बहुत अच्छे से बनाऊंगा। तो यहाँ से मेरा y का वैल्यू जो है वो 19 निकल गया इस वाले इक्वेशन से। तो अगर y इक्वल टू 19 है तो उस कंडीशन में हमारे पास x इक्वल टू हो जाएगा 40 माइनस में 19, और 40 में से अगर 19 माइनस करेंगे तो हमारे पास 21 आ जाएगा। तो हमारे दो आंसर निकल करके आएंगे, या तो हमारा 28 और 20 होगा, क्योंकि देखो दोनों आंसर हमारे फुलफिल कर रहे हैं हमारी सिचुएशन को। हमसे क्या बोला था कि जो मैथ का और इंग्लिश के जो मार्क्स का सम है वो
40 है। तो देखो इन दोनों को भी सम करोगे तो आपस में 40 आएगा, ये हमारा इंग्लिश का और ये मैथ का। उस तरीके से यहाँ भी इन दोनों को सम करोगे तो भी 40 आ रहा है, यानी कि दोनों आंसर मेरे सही हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे कि हमारा x इक्वल टू 12 एंड y इक्वल टू हमारा 28 होगा, या फिर हमारे पास x इक्वल टू 21 एंड y इक्वल टू 19 होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस तरीके से। बाकी एग्जाम में आप जब बनाओगे ना तो x y के बदले में वहाँ पर आप सब्जेक्ट का नाम लिख देना, x यानी कि मैथ्स और y यानी कि इंग्लिश, यहाँ भी मैथ्स और इंग्लिश लिख देना। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन में 31 सॉल्व होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लास्ट में हो रहा था दिमाग का दही मेरा, लेकिन कोई बात नहीं, होते रहता है, ये सब सारी चीज़ें चलती रहेंगी। आपको पढ़ने में ध्यान लगाना है। वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।